नमस्कार दोस्तों, सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक मील का पत्थर हमने तय किया है इस चैनल पर। हिंदी में जो जापानी पाठमाला है, उसके 100 अंक आज पूरे हो रहे हैं, यानी कि 100 पाठ हम पूरे कर रहे हैं। और ये यात्रा जो 2.5 साल पहले शुरू हुई थी, एक लंबा सफ़र तय करते हुए आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हमारे पास 100 पाठ उपलब्ध हैं, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। और इन 100 पाठों में हमने बहुत कुछ कवर किया है, एकदम ज़ीरो से हमने शुरू किया है। उसके बाद जो जापानी की काना लिपियाँ हैं, कांजी के जो प्रथम 100 अक्षर हैं और जो एक्सप्रेशंस हैं, प्रोवर्ब्स हैं, फिर ग्रामर हैं, वो सब कुछ हमने स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में हम सीखते चले आ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 300 पाठों तक पहुँचते-पहुँचते हम जेएलपीटी के N5 और N4 का सिलेबस हम पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब ने मेरा भरपूर साथ दिया है इस यात्रा में। और आपका साथ होने की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और आगे भी हम तभी बढ़ पाएँगे जब आपका हमारे साथ सहयोग रहेगा। तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, जापानी सीखने का उद्देश्य, मकसद सभी का अलग-अलग हो सकता है। आप में से कुछ जेएलपीटी N5, N4 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, कुछ जेएलपीटी के लिए तैयारी नहीं भी कर रहे होंगे। जापान में आप रहते हैं या आप जापान जाने वाले हैं, जिस वजह से आप ये भाषा सीखना चाह रहे हैं, या फिर आप जापान में जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं या पर्यटक के रूप में ही जाना चाहते हैं। तो रीज़न चाहे कुछ भी हो, जो मकसद सबका एक है, वो ये है जापानी भाषा सीखना। और हम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमारे इस चैनल पर जापानी सिखाते हैं। हम हड़बड़ी में नहीं जाते, जैसा कि अधिकतर चैनल दावा करते हैं कि आपको 5 मिनट में हिरागाना सिखा दें, 10 मिनट में काताकाना सिखा दें, 4 दिन में कांजियाँ सिखा दें और 7 दिन में आपको जापानी भाषा ही सिखा दें। तो इस तरह के दावे होते रहते हैं यूट्यूब चैनल्स पर। अब आप समझदार हैं, आपको पता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। हाँ, जापानी भाषा क्यों, कोई भी भाषा आप सीख तो सकते हैं, बहुत कुछ एक ही दिन में सीख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमें अपना खाना हजम करने के लिए समय लगता है, वैसे ही जब आप कोई भाषा सीखते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। वरना आप एक साइड से आप सीखते चले जाएँगे और दूसरे साइड से आप भूलते चले जाएँगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप समय दें, और जिस काम के लिए जितना समय लगना है उतना लगना ही है। आप हड़बड़ी में भाषा नहीं सीख सकते। तो पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और जो पेशेंस, परसिवरेंस और जो हार्ड वर्क, लेबर, सिंसियरिटी, इन सब की ज़रूरत है, तभी भाषा सीख सकते हैं। और समय, सबसे जो मुख्य महत्वपूर्ण बात है वो है समय। आप चाहे बहुत पढ़ रहे हों, लेकिन आप बहुत जल्दी-जल्दी अगर आप सीखना चाहेंगे या सीखने जाएँगे तो दिक्कत होगी। तो मेरा इसलिए इस चैनल का उद्देश्य यही रहा है कि हम धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप आराम से आपको सिखाएँ, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठती चली जाएँ। और विभिन्न प्रकार के प्लेलिस्ट्स हम दे रहे हैं, जैसे कि प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं, राइटिंग प्रैक्टिसेस हैं और जापान के बारे में एक्स्ट्रा शॉर्ट्स हैं। तो ओवरऑल जो एक जापान और जापानी संस्कृति के बारे में जो जानकारी है, वो हम दे रहे हैं साथ-साथ में, ताकि आपको जो कॉन्टेक्स्ट्स हैं, जो उनके वहाँ के जो तौर तरीके हैं, वहाँ की जो बातें हैं, वो सब आपको साथ-साथ समझ में आती रहें, आपको एक आइडिया होता रहे जापान के बारे में। तो अब जो लर्नर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं जापानीज़ भाषा के, तो उनमें अधिकतर लोगों का यही रवैया होता है जब वो शुरू करते हैं कि ये भाषा बहुत कठिन है, जापानी भाषा सीखना बहुत कठिन है। तो दोस्तों, आप बताइए कि वो कौन-सी भाषा है जो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं? कौन-सी भाषा है जो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, अपनी मातृभाषा को छोड़कर? आप अगर गंभीरता से इस बारे में सोचेंगे तो आप पाएँगे कि सभी भाषा मुश्किल है या सभी भाषा आसान है। बस वो जो बात इम्पॉर्टेंट है यहाँ, वो है आपका नज़रिया, कि आप किस नज़रिए से अपने इस लर्निंग प्रोसेस को देखते हैं, आपका एटीट्यूड क्या है इस लर्निंग प्रोसेस में। तो वही डिसाइड करेगी कि आपको वो भाषा इंटरेस्ट आ रही है उस भाषा को सीखने में या नहीं। और वही से ये तय होगा कि भाषा आसान है या मुश्किल। भाषा कोई भी आसान नहीं है, भाषा कोई भी मुश्किल नहीं है।
बस अगर आप में एकाग्रता है, सिंसियरिटी है, हार्ड लेबर करने की जो जुनून है वो है, और हाँ, आप अगर एग्ज़ाम के पीछे नहीं भाग रहे हैं तो। कुछ लोगों का होता है कि बस जेएलपीटी पास करना है किसी भी तरीके से, उनको जापानी भाषा सीखने से कोई मतलब नहीं है, उनको बस जेएलपीटी सर्टिफिकेशन चाहिए। तो उस तरह से तो ना तो आप जेएलपीटी पास कर पाएंगे, ना ही आप भाषा सीख पाएंगे। जब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह ठीक से नहीं समझ में आएंगे तो जेएलपीटी पास करना इतना आसान नहीं है। केवल प्रैक्टिस टेस्ट्स करके और सैम्पल पेपर्स करके आप जेएलपीटी पास नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो वैसा ही है कि आप रट्टा मार के आप जेएलपीटी नहीं पास कर सकते। आपको सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको जापानीज़ ग्रामर, वोकेबुलरी, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो सब कुछ आपको आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। आप आइसोलेशन में रह के आप नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा आप सबसे यही गुजारिश है कि आप जेएलपीटी के पीछे ना भागें, जल्दी जल्दी सब कुछ सीख लेने के पीछे ना भागें, टेस्ट पेपर सॉल्व करने के पीछे ना भागें, बल्कि जो चैप्टर्स हैं, जो लेसन्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं जापानीज़ ग्रामर के, वो स्टेप बाय स्टेप सीखें। और अगर आप हमारे इस चैनल से नए नए अभी जुड़े हैं तो उम्मीद यही मैं करूँगा कि आप जो पहला पार्ट है इस प्लेलिस्ट का, जिसका नाम है सीखें जापानी हिंदी में, या फिर अगर आप अंग्रेज़ी में भी करना चाहें तो जापानीज़ लेसन्स फॉर बिगिनर्स नाम का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पर आप जाएं और चैप्टर 1 से, लेसन 1 की वीडियो से आप देखना शुरू करें। 100 वीडियोस आ चुके हैं उस सीरीज़ में, और अन्य कुछ प्लेलिस्ट भी हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनमें कुछ प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं, राइटिंग प्रैक्टिस हैं, कांजी प्रैक्टिस है, वो सब आप कर सकते हैं ताकि पाठों को पढ़ते पढ़ते आप कुछ प्रैक्टिस भी कर लें। तो इस तरह से अगर आप लेसन 1 से लेके लेसन 100 तक आप सिस्टमेटिकली करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप चीज़ों को सीखेंगे भी, और उसके बाद आप प्रैक्टिस टेस्ट्स कीजिए, जो जेएलपीटी के जो सैम्पल पेपर्स है वो कीजिए, तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। और अगर आप पहले ही उन पे जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल ही नहीं बल्कि आप गलत रास्ते निकल जाएंगे। तो दोस्तों, यही मुझे कहना था आज के इस वीडियो में। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अब तक आपने मेरा साथ दिया, और हम सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद 100 पाठ पूरे होने के लिए। आगे हम 200, 300 और भी आगे हम पाठ करते जाएंगे, और जापानी भाषा हम सीखते चले जाएंगे, और आगे भविष्य में उम्मीद करेंगे कि आप अच्छी तरीके से जापानी भाषा सीख जाएंगे, और इस चैनल को आप यूँ ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आरिगातो गोजाइमासु। माता आइमाशो।